हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं उसका यूज कहाँ करना है, कहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में उसका यूज हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रेट मेजरर। रेट मेजरर, ये रेट मेजरर है क्या? मीन्स द चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल क्वांटिटीज। वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन और एनी अदर क्वांटिटी, एनी अदर वेरिएबल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल क्वांटिटी, वो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लिख रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं dh/dt। इस अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर पर मिनट या पर सेकंड, कुछ भी हो, यानी जो हाइट है वो हर 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये +3 सेंटीमीटर है। यही अगर माइनस होता है यहाँ पर तो 3 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है। प्लस और माइनस सिर्फ इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को शो करेगा कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर प्लस ले रहे हैं तो बढ़ रहा है, माइनस ले रहे हैं तो घट रहा है। बस इतना ही इसमें देखना है और वैसा कुछ है नहीं। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसके कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब एक बात और ध्यान देना है कि मेंसुरेशन में जितना जो स्टैंडर्ड फिगर हमारा होता है, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इन सब का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब बेसिक्स चीज़ें जो हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कोई ख़ास नया चीज़ इसमें नहीं है। नया बस यही है कि हमको डिफरेंशिएट करना है, वो भी हम सीख चुके हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को अगर हम ए माने और उसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस पूछा, यानी रेडियस को आर मान लिए। एरिया ऑफ सर्कल को ए मान लिए, उसके रेडियस को आर मान लिए। ये हमसे पूछ रहा है जब आर है 3 सेंटीमीटर और सेकंड में कह रहा है कि आर है 4 सेंटीमीटर। अब चूँकि देखिए एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल की जब बात करेगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल अगर रेडियस आर है तो πr² होगा। इसको डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, यानी dA/dr क्या हो जाएगा? पाई तो कांस्टेंट है, r² का आर के रिस्पेक्ट में 2r, तो मिला हमको कितना? 2πr, और यू कैन से डेट पाई इंटू 2r। अब हमको पूछ रहा है कि dA/dr बताइए जब r है 3 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, 2 × 3 कर लीजिए, हो गया 6π। अब अगर यहाँ पर पूछा dA/dr, r पूछा 4, तो पाई इंटू 2 × 4 कर लीजिए, तो मिल गया 8π। चूँकि यह सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला बन जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए कभी कभी जो क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे कि कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, ये क्या कह रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात किया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब क्यूब वॉल्यूम को डिनोट करता है, मतलब ये क्या दिया हुआ है? डी भी, और ये नीचे सेकंड है, मतलब टाइम दिया हुआ है, यानी ये 8 दिया हुआ है।
अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज। तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम मान लिए कि उसका जो साइड है, लेट साइड ऑफ अ क्यूब बी x सेंटीमीटर मान लिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब। अब इसका कह रहा है कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को s मान लिए हैं और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अब पूछ रहा है हमसे कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, यानी x अगर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम भी हमको निकालना है। तो टी के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स का हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी। एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा ना, यहाँ तो टी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो x का हो जाएगा dx बाई डी टी। तो dv बाई डी टी चूँकि 8 दिया हुआ है तो ये 8 के इक्वल हो गया। तो dx बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास, 8/3x स्क्वायर, ये हमारा हो गया dx बाई डी टी। अब चूँकि पूछा हमसे क्या, हमसे पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमसे ds बाई डी टी पूछ रहा है। तो अगर हम s इक्वल टू 6x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो ds बाई डी टी 6, x स्क्वायर का 2x और x का dx बाई डी टी, ये हम लोग मिलेगा। अब करेंगे क्या हम, 6 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू और डी एक्स बाई डी टी कितना है हमारे पास, 8/3x स्क्वायर। अब चूँकि 3 2 जा 6, एक x कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या हमारे पास डी एस बाई डी टी, ये हो गया 2 2 जा 4 इंटू 8/x की जगह हम 12 रख दिए तो 4 3 जा 12, यानी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका आंसर होगा। यानी जिसका जो सरफेस एरिया है वो हर 1 सेकंड में 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी रेडियस ऑफ सर्कल को अगर r मान लें तो डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग कैसे, जब रेडियस है 10 सेंटीमीटर। जो गिवन है क्या पूछ रहा है वो पहले ही लिख लीजिए। अब चूँकि सर्कल की बात हो रहा है तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस r मान लिए हैं। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई इंटू 2r, चूँकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये होगा डी आर बाई डी टी। अब देखेंगे यहाँ पर पाई इंटू 2 इंटू r है 10 और डी आर बाई डी टी है 3, तो 10 दूनी 20 दिया है 60, यानी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एज क्या है नहीं जानते हैं, तो हम मान लिए कि लेट एज ऑफ क्यूब बी 1 सेंटीमीटर हम मान लिए। अब इसमें कह रहा है कि एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब यानी dx बाई डी टी इंक्रीजिंग है, इसलिए प्लस लेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है हमारा। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा, यानी dv बाई डी टी पूछ रहा है हमसे। हाउ फास्ट इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज, मतलब x 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चूँकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एज का क्यूब x क्यूब, तो dv बाई डी टी अगर हम करेंगे तो 3x स्क्वायर ये dx बाई डी टी हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर कितना 10 इंटू 10 और dx बाई डी टी कितना 3,
तो 10 धाको 100, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कह रहा है कि मान लीजिए एक शांत तालाब है, झील है, उसमें हमने एक स्टोन फेंका। जब आप स्टोन को फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक वेव का रूप लेता है सर्कुलर शेप में। छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा होकर के वो वेनिश हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी आप देखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो ना, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, इसका मतलब रेडियस बढ़ रहा है। तो अगर उसके रेडियस को हम और मान लें, अगर उसके रेडियस को उस वेव यानी जो सर्कुलर वेव है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलेंगे तो dr/dt दिया हुआ है, यानी वो जो सर्कुलर वेव है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, यानी r जब हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब dA/dt बताइए कि वो कैसे बढ़ रहा है। रेडियस तो इस रेट से बढ़ रहा है, तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा वो बताना है। तो एरिया क्या होता है, πr²। तो dA/dt क्या हो गया, पाई इंटू 2r, dr/dt पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5, 8 × 5 = 40, दूनी 80, यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यही हमारा आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी dr/dt दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं क्या गिवन है, क्या गिवन, यूनिट से पकड़ना है। सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसका मतलब रेडियस हो रहा होगा, लेंथ को डिनोट कर रहा है। स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड माने एरिया हो रहा होगा। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूम हो रहा होगा। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस पूछा। मान लीजिए सर्कमफ्रेंस को c मान लिए, तो dc/dt हमसे पूछ रहा है। तो किसका सर्कमफ्रेंस, सर्कल का, तो 2πr हो गया। तो dc/dt क्या हो जाएगा, 2 × पाई × r क्या हो जाएगा, dr/dt। तो 2 × पाई × 0.7 मतलब ये हो गया आपका 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी उसका विड्थ बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, हर 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर उसका विड्थ बढ़ रहा है, और उसका जो लेंथ है वो हर मिनट में 5 सेंटीमीटर घट रहा है। तो जब लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है y 6 सेंटीमीटर, तो आपको रेट ऑफ चेंज बताना है उसका पेरीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। जो बहुत आसान है, कुछ है नहीं यहाँ पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये x सेंटीमीटर लेंथ है और y सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है। चूँकि आपको इसका जब पेरीमीटर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, 2 × x + y, और एरिया लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x/y। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, यानी dx/dt दिया हुआ है। अब चूँकि डिक्रीजिंग लिख रहा है तो आप माइनस लिखेंगे,
डिक्रीजिंग माइनस को शो करेगा। विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, मतलब डी वाई बाई डी टी आपको गिवन है तो आप उसको प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखना है क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है। तो आपको x दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, y दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पूछा, तो पेरीमीटर हम लिख चुके हैं 2 टाइम्स x प्लस y, पहला क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर मैंने डी पी बाई डी टी हमसे पूछ रहा है, यानी डी पी बाई डी टी और डी ए बाई डी टी ये दोनों हमसे पूछ रहा है। तो डी पी बाई डी टी 2 हो गया। अब x का t के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी लिख दिए, सिंपल वैल्यू रख दीजिए इसमें। डी एक्स बाई डी टी कितना है, -5 है और ये +4 हो गया तो आया -1, यानी ये -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब जब इस तरह का कंडीशन गिवन होगा तो हमारा जो पेरीमीटर है वो हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर घटेगा। यानी आप लिखेंगे क्या कि पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब चूँकि एरिया है हमारे पास एक्स वाई, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो गया डी ए बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल जब आप लगाते हैं, मान लीजिए वाई रह गया एज इट इज़, तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस अब एक्स एज इट इज़ तो वाई हो गया डी वाई बाई डी टी। अब y हमारे पास क्या है, y हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और डी एक्स बाई डी टी है -5 प्लस x दिया है 8 सेंटीमीटर और डी वाई बाई डी टी दिया है 4, तो ये हो गया -30 प्लस 32, तो फाइनल आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी इसका जो एरिया है वो हर मिनट, नॉट सेकेंड, मिनट, इसका जो एरिया है वो हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक आप देखिए, अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, सॉल्यूशन दिया जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद प्रोसीड करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं। आपको मेंसुरेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख लीजिए, क्या पूछ रहा है वो लिख लीजिए, क्या क्या सब कुछ पहले लिख लीजिए। आप जो जैसे अगर वॉल्यूम दिया है तो आप सोचिए ना कि वॉल्यूम का फार्मूला यूज करना है। डी ए बाई डी टी दिया, एरिया रेट ऑफ चेंज एरिया दिया हुआ है तो आप एरिया का फार्मूला यूज करिए। सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।